दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें आप एक थैंक्स गिविंग किलर को देखेंगे जिसका आतंक पूरे शहर में छाया हुआ है। वो लोगों को मारकर अपनी थैंक्स गिविंग डिनर टेबल को सजा रहा है। अब इस टेबल पर कौन कौन सी डिशेज मौजूद है ये आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये है अमेंडा, जो कि अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त एडवर्ड के लिए दरवाजा खोलती है। अमेंडा इस वक्त राइट मार्ट सुपर स्टोर के मालिक थॉमस के घर पर मौजूद थी, क्योंकि ये सभी मिलकर थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अमेंडा के पति माइकल को आज स्टोर खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज स्टोर में ब्लैक फ्राइडे सेल है और वहाँ काफी भीड़ होने वाली है। माइकल उस स्टोर में मैनेजर है और इसलिए ये उसी की जिम्मेदारी बनती है। फिर माइकल वो स्टोर खोलने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये है जेसिका, जो थॉमस की बेटी है। इस समय ये अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ है। ये दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी इकट्ठा होकर एक मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। तभी इनके फ्रेंड्स इन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। इनके नाम टॉम, गैबी, स्टू और यूलिया है। जब माइकल स्टोर पहुंच जाता है तो देखता है कि स्टोर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन स्टोर ओपन होने में अभी भी 10 मिनट का समय बाकी है। इतनी भीड़ ओनली फॉर ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए थी। सभी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और उन लोगों को समझाने के लिए सिर्फ 2 गार्ड मौजूद थे। तभी जेसिका और उसके दोस्त स्टोर के सामने से गुजरते हैं। वो भी इतनी सारी भीड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि ये स्टोर जेसिका के पापा का था तो सभी लोग 5 मिनट में स्टोर खुलने से पहले ही शॉपिंग करके बाहर निकलने की सोचते हैं। ऐसा करने से अपने दोस्तों को जेसिका भी नहीं रोक पाती और फिर वे सभी स्टाफ एंट्रेंस गेट से अंदर चले जाते हैं। उनको अंदर जाते हुए देखकर भीड़ और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। स्टोर के अंदर माइकल की पत्नी अमेंडा भी एडवर्ड के साथ आई हुई थी, क्योंकि माइकल खाना घर पर ही भूल गया था और एडवर्ड इसलिए आया था क्योंकि इसकी स्टोर में भीड़ को संभालने की ड्यूटी थी। तभी भीड़ में से एक लड़का देखता है कि जेसिका के दोस्त अपनी पसंद का सामान ले रहे हैं, जबकि उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। फिर वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को भड़काने लगता है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। इस धक्का मुक्की में काफी लोगों को चोट भी आती है, लेकिन कोई भी इस बात को नोट नहीं करता। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था टॉम उसकी वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वे एक दूसरे से सामान छीन रहे थे। इस अफड़ा तफड़ी में अमेंडा भी अचानक से गिर जाती है और एक ट्रॉली के पहिए में फंसकर उसके बाल सिर की खाल के साथ बाहर खिंच जाते हैं और इसमें उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अमेंडा का ये हाल एक लेडी ने किया था। यहाँ बॉबी भी एक आदमी की हेल्प करने के चक्कर में अपना हाथ तुड़वा बैठता है। तभी एडवर्ड जब अपनी दोस्त अमेंडा की ये हालत देखता है तो वो हवा में गोली चला देता है। इससे ये वाहियात लोगों की भीड़ कंट्रोल में आ जाती है। अब इस घटना को 1 साल बीत चुका है, यानी कि अब एक और थैंक्स गिविंग आने वाला है। लेकिन लोग 1 साल पहले जो हुआ था उसे भुला नहीं पा रहे। टॉम की बनाई हुई वीडियो अभी भी सब लोग देखते हैं। उस हादसे में शामिल किसी भी इंसान को कोई सजा नहीं हुई थी और उस हादसे के बाद बॉबी भी कहीं गायब हो गया था। अब 1 साल बाद वो वापस आया है। अब बात करें उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका की, तो वो अब एक रॉबर्ट नाम के दूसरे लड़के के साथ है। जेसिका अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। अब वहाँ एक वेट्रेस आती है और ये वही लेडी थी जिसने अमेंडा की जान ली थी। तभी वहाँ पर मौजूद जेसिका और उसके सभी दोस्तों के फोन पर नोटिफिकेशन बजता है। इन सभी दोस्तों को एक ही पोस्ट पर टैग किया गया था, जो कि और कुछ नहीं बल्कि थैंक्स गिविंग डिनर टेबल थी। लेकिन सभी दोस्त इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर जब रात होते ही कैफे बंद करके वो लेडी घर जाने की तैयारी करती है, तभी उसके ऊपर एक मास्क पहना हुआ आदमी हमला कर देता है। पहले तो वो आदमी उसको पानी में डुबाकर उसके चेहरे को फ्रिज की दीवार से चिपका देता है, लेकिन वो लेडी किसी तरह से खुद को छुड़वा लेती है, लेकिन उसके गाल की स्किन पूरी तरह से छिल जाती है। फिर वो खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर लेती है और जब उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो फिर से वो बाहर आकर देखती है। वो किलर उसका गाड़ी में ही इंतजार कर रहा था। फिर उस लेडी को देखकर वो किलर तेजी से गाड़ी को उसकी तरफ भगा कर लाता है और वो लेडी बचने के लिए एक लोहे के डस्टबिन में घुसने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से डस्टबिन का ढक्कन बंद हो जाने के कारण उस लेडी का आधा शरीर कट जाता है और अगली सुबह वो पैर वाला हिस्सा लोगों को ऊपर टंगा हुआ दिखता है। ये खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल जाती है। तभी फिर से कोई जेसिका और उसके दोस्तों को डिनर टेबल वाली फोटो में दोबारा टैग करता है और इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था ये कौन कर रहा है। वो बिल्कुल नया अकाउंट था और जेसिका जब ध्यान से देखती है तो पाती है कि उस डिनर टेबल पर उन सभी दोस्तों के नाम लिखे हुए थे। फिर जब पुलिस वहां आकर इस केस को अच्छे से स्टडी करती है तो सबूतों से उन्हें पता चलता है कि ये किलर शायद किसी तरह का बदला लेना चाहता है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो 1 साल पहले स्टोर के इंसिडेंट में शामिल थे और ये लेडी भी उन्हीं में से एक थी। तभी इसी सिलसिले में बात करने के लिए एडवर्ड जेसिका को पुलिस स्टेशन बुलाता है।
वो उसे किलर के मोटिव के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि हमें ये सब रोकना होगा। 1 साल पहले जब ये हादसा हुआ था तो हमारे पिता थॉमस ने हमें सीसीटीवी फुटेज ये बोलकर नहीं दी थी कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा खराब थे, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तुम मुझे किसी तरह से वो फुटेज ला कर दे दो, क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये सुनते ही जेसिका मान जाती है। फिर एडवर्ड कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, इस बात का जिक्र तुम किसी से भी मत करना। फिर जब जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसे मिलने के लिए बॉबी आया हुआ था। फिर वो जेसिका के पूछने पर बताता है कि उस हादसे के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और मैंने खुद को दुनिया से पूरी तरह से दूर कर लिया था। फिर जेसिका उसे वो सारी बात बता देती है जो उसके और एडवर्ड के बीच में हुई थी। वो कहती है कि मैं खुद भी सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहती हूँ। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हादसे वाली रात उस स्टोर में गार्ड का काम कर रहा था। एक किलर तार से उसका गला काट देता है और उसका कटा हुआ सिर अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसके सिर को ले जाकर थैंक्स गिविंग डिनर टेबल के बीच में सजा देता है और वहीं पर उसी लेडी का सिर भी रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि इस डिनर टेबल को सजाना ही थैंक्स गिविंग किलर का असली मकसद है। अगले सीन में हम जेसिका को देखते हैं जो अपने पिता थॉमस के लैपटॉप से उस दिन की फुटेज निकाल रही थी। जब वो उस फुटेज को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो उस फुटेज को एडवर्ड के हवाले कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम एक जिम्नास्टिक कोच को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रेन कर रहा था। असल में ये वही लड़का है जिसने ब्लैक फ्राइडे सेल के दिन भीड़ को भड़काया था। तभी वो किलर वहां आता है और एक झटके में ही इसका गला मरोड़ देता है, जिससे तुरंत इसकी मौत हो जाती है। फिर वो इसकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ता क्योंकि ये भी उस रात वहीं मौजूद थी। अब ये खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। इन किलिंग की वजह से ही जेसिका के कॉलेज की भी छुट्टियां कर दी जाती है। तभी घर आने से पहले टॉम और गैबी वॉशरूम जाते हैं। इन्होंने जेसिका को इंतजार करने के लिए कहा था। तभी वो किलर आकर टॉम और गैबी दोनों को ही किडनैप कर लेता है। फिर वो गैबी के फोन से जेसिका को मैसेज करके अंदर बुलाता है। फिर जैसे ही जेसिका अंदर आती है वो उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन जेसिका खुद को बचाने के लिए उसकी आंख में पेपर स्प्रे करके भाग जाती है। जब ये बात जेसिका एडवर्ड को बताती है तब यूलिया के पिता इस शहर को छोड़ने का मन बना लेते हैं और यूलिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर स्टू जेसिका के साथ गन खरीदने जाता है ताकि खुद की हिफाजत कर सके। उधर यूलिया और उसके फादर निकलने ही वाले थे, तभी वो किलर उनके गार्ड को मारकर घर के अंदर आ जाता है। फिर वो यूलिया के पापा का काम तमाम कर देता है। जब यूलिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो उसी समय वो जेसिका से वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी जो कि उसी के घर की तरफ आ रही थी। लेकिन तभी वो किलर यूलिया के ऊपर हमला कर देता है और तभी जेसिका और स्टू उसके घर पहुंच जाते हैं। स्टू उस किलर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम पर उसकी गन चलती ही नहीं और इस बात का किलर फायदा उठा लेता है और वो यूलिया को मारकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस जेसिका के घर वालों और स्टू के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके जरिए वो इस किलर को फंसाने वाले थे। इस प्लान के मुताबिक वे सभी लोग एक जैसे ही कपड़े पहनकर थैंक्स गिविंग परेड में शामिल हो जाते हैं। फिर वो किलर वहां अपने असली गेटअप में नहीं बल्कि एक जोकर के गेटअप में आता है। पहले तो वो वहां पर एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है जिसके कारण वहां अफरा तफड़ी मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो जेसिका और उसके परिवार के लोगों को देखकर उनकी तरफ बढ़ता है। फिर एक पुलिस वाला उन सभी को अपनी कार में बिठाकर वहां से भगा ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन किलर के हाथों वो भी मारा जाता है। उसके मरने के बाद किलर पूरे परिवार को बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले आता है। फिर वो थॉमस की पत्नी यानी कि जेसिका की स्टेप मॉम के ऊपर मसाले डालने लगता है ताकि उसको वो अच्छे से ओवन में पका पाए, लेकिन तभी उसे अचानक से होश आ जाता है और वो वहां से भागने लगती है। फिर किलर उसे पकड़ लेता है और जिंदा ही ओवन में डाल देता है। फिर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जब जेसिका को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके सामने वही थैंक्स गिविंग डिनर टेबल थी और उसके साथ उसके पापा और बाकी के दोस्त भी थे। अब वो किलर जेसिका और बाकी सभी के सामने थॉमस की वाइफ की पकी हुई बॉडी, वो भी बिना सिर के, पेश करता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर किलर की नजर डरे हुए टॉम पर जाती है। वो टॉम को कहता है कि तुम्हारे उस दिन के वीडियो ने ही मुझे ये सब करने के लिए मोटिवेट किया है। फिर वो टॉम का फोन लेकर लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और फिर एक कुल्हाड़ी से टॉम का भी सिर काट देता है। ये सब देखकर जेसिका और स्टू खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और किलर पर हमला करके भाग जाते हैं। फिर जब वो बॉबी को देखती है तो उसे लगता है कि ये सब बॉबी ही कर रहा है। फिर जेसिका उसे गोली मारने ही वाली थी, तभी एडवर्ड उसको आकर रोक लेता है
वो पहले जेसिका को बाहर लाता है और खुद गन लेकर अंदर जाता है। इसी दौरान वहाँ से गोली चलने की आवाज आती है और बाहर आकर एडवर्ड बताता है कि बॉबी भाग गया है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेसिका को बताती है कि थॉमस, टू और गैबी एकदम सुरक्षित हैं। फिर पुलिस के जाने के बाद जेसिका ध्यान देती है कि एडवर्ड के जूतों और कपड़ों में बिल्कुल सेम वैसे ही कांटे लगे हुए हैं जैसे कि उस किलर के कपड़ों पर लगे हुए थे, यानी कि वही उसके पीछे भाग रहा था और बॉबी वो किलर नहीं बल्कि एडवर्ड है। ये बात अब एडवर्ड को भी समझ आ जाती है कि जेसिका उसकी असलियत जान गई है। फिर वो जेसिका को बताता है कि मेरा और अमेंडा का अफेयर चल रहा था और वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन तुम लोगों की लापरवाही के कारण उस दिन वो हादसा हो गया और अमेंडा के साथ मेरे बच्चे की भी मौत हो गई। इसीलिए मैंने तुम सभी को सजा देने का फैसला किया। इस काम में तुमने भी मेरी हेल्प की, वो फुटेज देकर, और उस फुटेज के कारण ही मैं और लोगों का पता भी लगा पाया। जब एडवर्ड ये सब कुछ बता रहा था तब जेसिका ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली और लाइव कर दी। अब पूरी दुनिया के सामने एडवर्ड की सच्चाई आ चुकी थी। ये देखकर एडवर्ड पूरी तरह से बौखला जाता है और जेसिका पर हमला कर देता है। तभी वहाँ ऐन मौके पर बॉबी आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर बॉबी जेसिका को साथ लेकर टो ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उन्हें रोक लेता है। फिर जब एडवर्ड उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो जेसिका एक गैस बैलून पर शूट करती है, जिसके कारण वहाँ एक धमाका होता है और आग लग जाती है। तभी जेसिका रॉबर्ट्स, टू और गैबी से मिलती है। वे सब बिल्कुल सही सलामत थे। वे देखते हैं वहाँ एडवर्ड की बॉडी नहीं थी, इसी कारण अब भी जेसिका के अंदर उसका डर मौजूद था। वो सपने में एडवर्ड को जलते हुए देखती है और उसने जेसिका को भी पकड़ रखा था। हालांकि ये उसका सपना था, लेकिन डर तो डर होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। मैं इस तरह की खून खराबे वाली वीडियो पहली बार लेकर आया हूँ। अगर आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।